Good afternoon. Good afternoon, Preeti ji. Good afternoon. Good afternoon, Shalini ji. Hi. Are you doing this book for the first time? No, I've read the book twice, but I'm doing the course for the first time. Oh, nice. So did you do the practices when you read it? That time I did do it, but थोड़ा दिन बाद मेरे को थोड़ा monotony लगने लगा. मेरे को लगा नहीं एक ही चीज बार बार आ रहा था. But I did get a rock from lake today, and I have been doing gratitude like anything. I was little upset yesterday. There are a lot of illness going on at home. So after your class yesterday, I was feeling very refreshed. बहुत refresh लग रहा था. भूल जाते हैं ना हम लोग शुक्राना. हाँ. और स्पेशली ना जब हम लोग खाली पढ़ते हैं उसको और प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं ना, तब वो उतना हमारे माइंड में नहीं रहता है। जब हम पूरी 28 डेज की प्रैक्टिस करते हैं तब वो ग्रैटिट्यूड बिकम्स अ हैबिट। हाँ, और फिर हम लोगों के साथ भी होता है, जब ना मैजिक बुक किए को 2-3 महीने हो जाते हैं ना, देन यू वांट टू रिफ्रेश इट, कि प्रैक्टिसेस वापस हो जाए तो वो ग्रैटिट्यूड वापस इनकॉर्पोरेट होता है। नहीं तो लाइफ इज सो हेक्टिक, कभी कुछ, तो धीरे धीरे अरे चलो आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे करके वो धीरे धीरे करके छूटता जाता है। जब आप थोड़े थोड़े दिनों में इसको करते रहते हैं तो द हैबिट stays. Okay, उसलिए अच्छा, another thing is try not to use negative words. अगर आपके जैसे मैं थोड़ा लो फील कर रही थी या मैं थोड़ी अपसेट थी, ये सब कोशिश करिए नहीं बोलेंगे रोज के लाइफ में। यू कैन शेयर इट विद मी, चलिए ठीक है, बट वर्ड्स लाइक पेन, प्रॉब्लम, ये सब वर्ड्स मत यूज करिए। यूज वर्ड्स लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन माय हाउस यस्टरडे, या हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन था हमारे, उस तरह से वर्ड। बिकॉज ब्रेकडाउन इज अ वर्ड जो बोलते हैं ना कि यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है। ओके, वो यूनिवर्स को, एंड चैलेंज यू कैन टेक इट एज अ मोटिवेटिंग वर्ड। हाँ, तो देन दैट ऑल्सो बिकम्स अ पॉजिटिव वर्ड, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो आप जितना आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे आप उतना पॉजिटिविटी में रहेंगे। ट्राई एंड यूज। बाकी देखिए, जितना भी हम लोग मैजिक बुक भी करेंगे, ग्रैटिट्यूड भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग संत महात्मा बन जाएंगे और हम लोग नेगेटिव फील करना बंद कर देंगे। नेगेटिव भी फील करेंगे, चैलेंजेस भी आएंगी लाइफ में, बट we will be sorted, we will be better equipped to handle those. Okay, and it's very nice to see you, you're looking very fresh today. Thank you. हेलो, आई थिंक आज तो अभी सब लेट हो गए, आज हम लोग शुरू कर दे क्या? लेट्स स्टार्ट। डिड यू डू द प्रैक्टिसेस? निधि दीदी, डिड यू डू द प्रैक्टिसेस yesterday? Are you mute? Yes, I wrote thank you for 15 minutes. हाँ, और कल तो बहुत कुछ करने को था। यही वाला करें एंड ड्रीम्स लिखें। डिलिबरेटली सबको किसी को थैंक यू बोलना था, बार बार अपना थॉट्स को मॉनिटर करना था, ड्रीम्स लिखना था, कल तो बहुत कुछ था करने को, नहीं हाँ, की? मैं तो 15 मिनट्स तक वो थैंक यू वाला करे थे एंड ड्रीम। एक मिनट, मेरे को लग रहा है ना मेरा ही नेट में थोड़ा चैलेंज है। हाँ, हाँ, अभी मेरे को सुनाई दे रहा है ना? अब मुझको सुन पा रहे हैं आप? यस। ओके, थैंक यू। सो प्रीति जी, अंशु आंटी, सबने कल की प्रैक्टिस करी, सबने लिखा अपना? मैडम 15 मिनट्स का टाइमर लगा के लिखना था हमको हमको अपने थॉट्स मॉनिटर करने थे, कम से कम 60% ऑफ द टाइम हमको पॉजिटिव रहना था। डिड वी डू दैट? मैडम रात को हेल्थ में थोड़ा ब्रेकडाउन आ गया था तो मैं कर नहीं पाई, सॉरी। क्यों आज सुबह से? मैडम सुबह से
थोड़ा फीवर लग रहा है, कोल्ड हो रहा है। आंटी आप ऐसे करेंगे ना तो फिर आप मेरे को मत बोलिएगा कि मेरे लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं। मैडम अचानक रात को तबीयत नहीं खराब, नहीं, हेल्थ आप पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस करूंगी नहीं करते मैडम, अब हैं। हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया, सुबह से अब उठी हूँ इसलिए थोड़ा लेट भी हो गई। कोई बात नहीं है, पर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। करूंगी मैडम, जरूर 100% हाँ, करूंगी। ओके। आज चलिए रीडिंग नहीं ठीक कर है, पाऊंगी थोड़ा। ठीक है, चलिए ओके, अभी हम सबको म्यूट कर देते हैं। आज अंशु आंटी वांट्स टू रीड, सो शी विल रीड टुडे। मैडम आज रीडिंग नहीं कर पाऊंगी थोड़ी, तब आप नहीं रीडिंग करेंगे, ठीक है, देन हु एल्स वांट्स टू रीड? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हेल्थ में ब्रेकडाउन है। प्रीति जी, डू यू वांट टू रीड? Yeah, I can read. ऑल राइट, थैंक यू। आज से हमारी प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं मैजिक बुक की, ठीक है। Today is day 1 of our magic book. Our magic book has 28 practices which we are going to cover every day. ठीक है, आज का day 1 है हमारा Count Your Blessings. Now look at this picture. ये अगर आप देखें तो ये एक मॉर्निंग का सीन लग रहा है, किसी का टेबल है, चाय या कॉफी का कप रखा हुआ है, बहुत फ्रेश फ्लावर्स हैं, हाँ, एंड देयर इज अ नोटबुक विद अ पेन जिसके ऊपर बहुत रोशनी है, ठीक है। व्हाई इज दैट नोटबुक एंड पेन देयर? कि हम उसमें अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, और जितना ज्यादा हम अपनी ब्लेसिंग्स को याद करेंगे, हमको पास्ट में जो भी कुछ मिला है हम उसको याद करेंगे, हम अपने लाइफ में उतनी रोशनी लेकर आ पाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस पिक्चर इज टेलिंग अस। प्लीज स्टार्ट। Yeah. When I started counting my blessings, my whole life turned around. You will have Willie heard Nelson, people. Willie Nelson, singer, songwriter. Okay. We will pause after every paragraph now, हाँ? जब Okay. मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू करी तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन क्या बोल रहे हैं कि जिस दिन से भी उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया, तब से उन्होंने देखा कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। नाउ यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आप लोग जैसे आज से हम लोग जो भी अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उसके बाद अगर आप रेगुलर होंगे प्रैक्टिस में, और अगर आप बहुत दिल लगा के अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में ना थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन बाद ही ना आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ चेंजेस समझ में आने लगेंगे, ठीक है। अभी आज ही सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, एंड उन्होंने मुझको बोला कि मेरे उनको सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे प्रैक्टिस करते को, और उनको उनके लाइफ में उन्होंने 2 एरियाज में उन्होंने कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने लगे, उनको दिखने लगे। हाँ, तो दिस वर्क्स, दिस इज एक्चुअली लाइक मैजिक, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Yeah. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not realize is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. यस, अब कई बार ना जब आप बहुत कंप्लेन करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने या मतलब फ्रेंड्स के सामने, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने जनों को किसी ने बोला है कि अरे तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो जो कुछ बेटर है उसके बारे में सोचो, जो कुछ मिला है उसके बारे में सोचो। या कई बार बड़े बोलते हैं अपने से नीचों को नहीं, अपने से नहीं, हमेशा ऊपर क्यों देखना है, तुम वो भी तो देखो कि तुम्हारे पास क्या है, ये क्यों सोचते हो क्या नहीं है, जो मिला है उसके बारे में सोचो। बहुत बार ना कुछ कुछ इस तरह से बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं हमको, हमारे दादी दादा बोला करते थे, तो उस समय ना हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे कि क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास हैं, जो आपको मिली हैं,
When you focus your energy in what you have been given, तब आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे एकदम मैजिकली टर्न अराउंड होती है। हम लोग कभी जब स्कूल में थे, आपने वो प्रैक्टिस करी है, मैग्नीफाइंग ग्लास की प्रैक्टिस होती है, एक पेपर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में रखते हैं, वो पेपर जल जाता है। कभी नोटिस किया है ये चीज? हाँ, क्यों होता है ऐसा? ऐसे तो देखिए, हम पेपर को धूप में रखेंगे तो वो जलेगा नहीं। हम तो कितनी चीजें, हम भी धूप में रहते हैं, हमारे पेड़ पौधे भी धूप में रहते हैं, कई चीजें, हम अपने खाने की चीजें धूप में रखते हैं, कितना कुछ रखते हैं, कुछ भी तो जलता नहीं है ना। बट अचानक से वो मैग्नीफाइंग ग्लास को आप कुछ देर रखते हैं वहां पे, तो वो क्यों जल जाता है? क्योंकि वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो धूप की रेज को एक तरफ, एक पॉइंट पे फोकस करता है। और आप देखिए वो एनर्जी जब वो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाती है तो उसका क्या असर होता है। उसी तरह से जब आप ये अपनी एनर्जी को कोई एक अच्छी चीज पे फोकस करते हैं तो वहां पे आप रिजल्ट जरूर पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यू म्यूट, प्रीति जी, Yeah, यू so म्यूट। sorry. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more. And all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. ये सब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं अपने आसपास की चीजों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मतलब छोटी है बड़ी है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कम है ज्यादा है। बट जब आप उस कम के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं तो आप देखते हैं कि वो चीज आपके लाइफ में कितनी बढ़ जाती है। वॉट एवर यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। ठीक है, आप जो चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होंगे वो आप देखेंगे आपके लाइफ में एक्सपैंड करने लगेगी। ठीक है, अगर आपके पास भले ही आज कम पैसे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपको आपकी सैलरी जो है वो बहुत कम है, आपको आप जब घर आते हैं शायद आपके पास 3 वक्त की रोटी नहीं होती है, आप अपने घर वालों को सिर्फ एक वक्त का खाना ही अफोर्ड कर पाते हैं देना। बट अगर आप वो उस एक वक्त के खाने के लिए भी अगर आप ग्रेटफुल होते हैं कि भगवान जी कम से कम इतने पैसे तो हैं कि हम भूखा नहीं सो रहे हैं, जब आप उस तरह से ग्रेटफुल होते हैं तब आप आपके लाइफ में वो पैसे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है कि आपका आपकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं हो। हाँ, आपको हमेशा लगता हो कि अरे जब देखो तब किचकिच किचकिच करती है, जब देखो तब मेरे को ताना देती रहती है, जब देखो तब मेरे से इतना काम कराती है, मेरा कोई बात नहीं सुनती, मुझको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता इस घर में। हो सकता है आप ऐसा भी बोले। ठीक है, बट अगर आप उस पे कॉन्सेंट्रेट करें कि जब आप इस घर में आए थे तब उन्होंने आपको कितना कुछ सिखाया, आपको कितना प्यार दिया था उस समय। हाँ, आपको इस लायक बनाया कि आप अपना घर मैनेज कर पाते। आप कहीं बाहर आते जाते थे तो आपके बच्चों को देखती थी, जब आप बीमार पड़े तो आपको आपके लिए भी कुछ किया होगा। जब आप उन चीजों के बारे में सोचें और ग्रेटफुल होते हैं तब आप देखेंगे कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कितना बेटर होता है। और सिर्फ उनके साथ नहीं, आप एक उस रिलेशनशिप के लिए जब ग्रेटफुल होते हैं आप देखेंगे आपके और भी रिलेशनशिप्स बहुत बेटर होने लगेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हो सकता है कि आपके घुटनों में बहुत दर्द हो, हाँ, आप चल फिर नहीं पाते हैं, तो आप बोलेंगे अरे फिर मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ, मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। बट नहीं, कम से कम बाकी पार्ट्स तो अच्छे से चल रहे हैं ना, आपके हाथ अच्छे से चलते हैं, आपकी आंखों से आप देख पा रहे हैं, आप कानों से सुन पा रहे हैं। बी ग्रेटफुल फॉर द अदर बॉडी पार्ट्स।
ठीक है। और हमेशा तो आपके घुटने ऐसे नहीं थे। जब आप स्कूल में थे तब आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, आप सीढ़ियां उतरते चढ़ते थे। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग लंगड़ी खेला करते थे, ऊंच नीच खेलते थे, कितना कुछ खेला करते थे। उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए। हो सकता है आपका जॉब वैसा नहीं हो जैसा कि आपको चाहिए, हो सकता है आपने एमटेक किया हो लेकिन आपको ना बहुत ही बेस लेवल का जॉब मिला है। हाँ, तो आपके मन में कहीं ना बहुत नेगेटिविटी रहती है कि अरे मैंने इतनी पढ़ाई करी, अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया, मुझे क्या मिला, भगवान भगवान तो मुझको कुछ देते ही नहीं है। नहीं, वैसा मत सोचिए। बी ग्रेटफुल कि आपके पास कोई तो जॉब है, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जिनके पास वो बेस लेवल की जॉब भी नहीं है। राइट, देर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास वो बेस लेवल की जॉब भी नहीं है, जो रोज मारा मारा फिरते हैं अपने कहीं की, कोई कहीं से कोई जॉब मिल जाए और वो अपने घर वालों की थोड़ी जरूरतें पूरी कर सके। ठीक है, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आपको कुछ तो सैलरी मिल रही है। हाँ, आप कुछ तो घर वापस लेके जा रहे हैं, एंड देन देयर इज स्कोप फॉर यू टू गेट प्रमोटेड ऑल्सो। नहीं भी तो आप कहीं और अप्लाई भी कर सकते हैं, अभी तो आपके पास किंतु कुछ तो जॉब है। बी ग्रेटफुल फॉर दैट जॉब। ठीक है, वो ही बोल रही है रोंडा बर्न कि बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, छोटा हो बड़ा हो कम हो ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Nandini ji, I'll have to head to the doctor's chamber actually. My mother-in-law is very critical, so मेरे को निकलना होगा. Okay, okay. All right. Yeah. Take care. All the Thank best. you. Take care. Anybody else who would like to read? और कौन है? दीदी, would you like to read? I will read. हाँ, यहाँ से द फ्लिप साइड से शुरू करिए। Yeah. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we are when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, We cancel out cancel blessings. our We cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. Am I audible properly? नहीं ना? Wait, let me just check. I think there's a breakdown in my internet. Just let me check. अंशु आंटी, आप मुझको सुन पा रहे हैं? yes, net issue. हाँ, इंटरनेट इशू ना। ठीक है, Yeah. अभी तो बेटर लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि जब आप अपने ब्लेसिंग्स की तरफ नहीं देखते, या जब जो आपको मिला है जो आप उसकी तरफ जब नहीं देखते हैं, जब आप बार 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 खाली आपके पास जो नहीं है उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, सपोज जैसे कि आप सुबह उठे। हाँ, सुबह उठे, आपने देखा कि अरे आज तो बिजली नहीं है। जब देखो तब बिजली चली जाती है, ये कोई तरीका है? हम इतना टैक्स देते हैं, बिजली चली जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है। आज मेरी तरफ
आज मेरा भी इंटरनेट में थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है मेरे को। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। यस। सो क्या होता है कि जब आप अपने, जैसे सुबह बिजली चली गई, हाँ, तो आपने बोला कि देखो, जब देखो तब बिजली चली जाती है, हमसे इतना टैक्सेस लेते हैं, इतना इतना, तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम पे करते हैं, फिर भी बिजली चली जाती है, गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं है। ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे आए तब आपने कुछ कुछ कंप्लेंट्स कर दी, खाना में नमक ज्यादा है, तो जब देखो तब लेट कर देते हो, हमको ऑफिस जाना होता है, तुम लोगों को ध्यान नहीं रहता है। फिर बाहर आ रहे हैं तो सड़क के लिए कुछ बोल दिया, बारिश का मौसम है, पॉटहोल्स हैं, उसके लिए कुछ कुछ बोल दिया, ऑफिस में गए वहां कुछ नेगेटिव बोल। अब देखिए हम लोग कितना नेगेटिव 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 बोलते जा रहे हैं। बिजली नहीं है, कम से कम सूरज की रोशनी तो है, उससे दिख तो रहा है ना हमको, है कि नहीं है? हाँ, आप खाना के टेबल पे बैठे हैं, हो सकता है कोई एक डिश में नमक ज्यादा हो भी गया, लेकिन बाकी चीजें तो है आपके पास, आप खा सकते हैं। और अगर नमक ज्यादा है तो आप उसको मतलब उसमें आप कुछ और ऐड करके भी खा सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर सड़क पे पॉटहोल्स हैं, पर सड़क तो है ना चलने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, आप हवा में तो नहीं उड़ रहे हैं ना, राइट? सो बी ग्रेटफुल, जो भी आपको मिला है उसके लिए। जैसे ही आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होने लगेंगे, जैसे उन्होंने बोला कि जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, हाँ, हो सकता है कि आपके पास एक नॉर्मल साड़ी है, आपके पास सब्यसाची की साड़ी नहीं है, ठीक है, आप उसी के लिए क्रिप करना शुरू कर देते हैं, देखो मेरी फ्रेंड के पास तो इतनी सुंदर साड़ी है, तुम तो मुझे इतने पैसे भी नहीं देते कि मैं एक अपने मनपसंद साड़ी खरीद सकूं। ओके। फिर क्या होता है कि जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट तो ऐसी है, मेरा हस्बैंड तो मेरा सुनता ही नहीं है, हाँ, मेरे कुक को तो खाना ही नहीं बनाना आता है, ये सब ऑल क्रिटिसाइजिंग, फाइंडिंग फॉल्ट्स, देर ऑल बीइंग नेगेटिव। ठीक है। या फिर जब हम ये बोलते हैं, जब स्पेशली जब महीने के एंड में या एकदम महीने की बिगनिंग में, जब हमको सैलरी देनी पड़ती है, स्टाफ की, कुक की, ड्राइवर की, सबकी, तो हम बहुत कंप्लेंट करते हैं, उफ तुम लोग से तो कुछ काम तो होता नहीं है, जब देखो तब सैलरी मांगने तो आ जाते हो, लेकिन काम तो कुछ करते नहीं हो, काम में तो तुम लोगों का मन नहीं लगता है। वी आर बीइंग वेरी वेरी नेगेटिव एट दैट टाइम। ये भी बहुत नेगेटिव बातें होती है जो हम लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड द मोस्ट मोस्ट कॉमन चीजेस कि जो हम लोग वेदर के लिए बोलते हैं, कि आज तो इतनी गर्मी है, उफ बाबा रे आज कितनी बारिश हो रही है, आज तो मेरे को यहाँ जाना था, मैं तो यहाँ जा ही नहीं पाऊंगी। आप लोग बोलेंगे अरे ये भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जितना बोलेंगे ना, उफ इतनी गर्मी है, उफ इतनी गर्मी है, उतनी ज्यादा आपको गर्मी लगेगी। जितना आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के बोलेंगे ना, आज खाने में नमक ज्यादा है, आज खाने में नमक कम है, आज मिर्ची ज्यादा हो गई, आज खट्टा ज्यादा हो गया, आज कच्चा है, आज पक्का है, आप देखेंगे आपको उतना उतने ज्यादा ना अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कंप्लेंट करने के। ठीक है। और जहां आपने बोला ना, अरे भगवान जी का प्रसाद है, इसको तो खा लो, बहुत ही टेस्टी है, कम हो बेसी हो जैसा भी हो, जैसे ही आपने बोला भगवान का प्रसाद है, मैं तो बहुत, मुझे तो बहुत यम लग रहा है, मैं तो खा रही हूँ इसको, वैसे ही आप देखेंगे आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे उस खाने को प्रेज करने के लिए। ठीक है। तो बी ऑलवेज बी अलर्ट कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। बोल के, सोच के, करके, कोई भी तरह से हमेशा पॉजिटिविटी में रहिए, जितना नेगेटिव कम सोचेंगे उतना कम बोलेंगे, जितना कम बोलेंगे उतना कम करेंगे। ठीक है। तो कोशिश यही करिए। देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि उन्होंने दोनों दोनों ट्राई किया है। आज तक जिन लोगों ने भी अभी तक मैजिक बुक नहीं करी है, उन लोगों ने, सब ने आज तक, सबने ही कुछ ना कुछ नेगेटिव हम लोग दिन भर बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ही दिया, हाँ, आप सुबह से शुरू हो जाते हैं रात तक, एक दिन में हम कितनी कंप्लेंट्स करते हैं। ठीक है। तो कितनी कंप्लेंट्स करते हैं। अब हम लोग थोड़े थोड़े जब अवेयर हो रहे हैं, जब हम सोचने लगते हैं कि अरे हमको ये नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए हम 2 दिन से बोल रहे हैं मॉनिटर योर थॉट्स,
मॉनिटर योर थॉट्स। क्यों बोल रहे हैं हम कि जैसे ही आप सोचने लगेंगे ना कि अरे मेरे को ये नहीं बोलना है, इसकी जगह मैं ऐसा बोल सकती हूँ, हाँ मेरे को ये नहीं बोलना है कि अरे आज इतनी गर्मी है, भगवान जी आज थोड़ा वेदर बेटर हो सकता है, ठीक है, उस तरह से बोलिए। ठीक है, तो आप नेगेटिव वर्ड्स कम यूज करते हैं, तो जितना ज्यादा आप अपने नियामतों के बारे में सोचेंगे, आपको जो मिला है आप उसके बारे में सोचेंगे, आप उतनी जल्दी अपनी लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। First thing, नहीं, बेटर टू लूज काउंट। better to lose count while leaving your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Maltby D. Babcock 1858 to 1901, राइटर एंड क्लर्जीमैन। ये क्या और बोल रहे हैं हमको? अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। यस, अब इसका क्या मतलब होता है कि हम या तो दिन भर जब हम कंप्लेंट करते हैं तो क्या होता है, 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। तो जैसे ही हमने एक कंप्लेंट करी ना, हमारे अगर हमने 10 बार किसी को अप्रिशिएट किया होगा, वो 10 कैंसिल हो जाते हैं। 10 बार हमने भगवान जी की प्रार्थना करी है, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैल्टबी डे बैबकॉक क्या बोल रहे हैं हमको कि बार बार अपनी नियामतों को खोने से बेटर है, जितनी बार हम कंप्लेंट करेंगे हम अपनी नियामतों को खोएंगे, हम अपनी ब्लेसिंग्स को खो देंगे। उससे बेटर क्या है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते लिखते सोचते सोचते उनकी गिनती भूल जाएं। ठीक है, इजंट दैट बेटर कि हम इतनी ज्यादा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, हम इतना ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचें जो पॉजिटिव हैं, जो हमको मिली है, हम उनकी गिनती भूल जाएं, रादर देन कि हमको जो नहीं मिला है हम उनके बारे में सोचकर हमको जो मिला है और हम उनको भी निगेट कर दें। है कि नहीं है? तो ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट यू हैव बीन गिवन। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on the computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. यस, अब क्या बोल रही हैं कि हम लोगों को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अब जैसे आज मैंने बोला था आप लोगों को अमृत वेला में उठने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, तो अब से हम लोग रोज कोशिश करेंगे कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें। हाँ, जितनी जल्दी हो सके हम लोग उठें फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग का मतलब होता है जैसे ही आपकी आंख खुले वैसे ही, मतलब एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको वॉशरूम जाना है, नेचर्स कॉल है, बस आप उतना जाएंगे और आएंगे और अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम जाके ब्रश भी कर रहे हैं और हम नहा भी रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट भी बना रहे हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं, तब तक तो ना हम आधी ब्लेसिंग्स को हम भूल जाएंगे। क्या है कि 1 ब्लेसिंग या 1 ग्रैटिट्यूड रिटन इन अमृत वेला इज इक्वल टू 1000 ब्लेसिंग्स। जो आप अगर आप 10 लिखेंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वो आपके लिए 10,000 के बराबर होगी। उसमें उतनी शक्ति आ जाती है, और जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगता है आपके वो ब्लेसिंग्स की पावर उतनी कम होते जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सुबह पहले एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपनी कॉपी पेन उठाना है और लिखना है। उसका एक कारण ये भी होता है कि जब आप रात को सोने जाते हैं ना, ये खैर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जब आप रात को सोने जाते हैं तो जब आप सोते हैं ना तो आपका कॉन्शियस माइंड
आपका सोता है और आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो उठ जाता है, अवेक हो जाता है, चेतन, मतलब उसमें चेतना आ जाती है। ओके। हमारे दो तरह के माइंड्स होते हैं, और भी होते हैं, बट सब कॉन्शियस माइंड जो जितना टाइम हम जगे रहते हैं, हम जो भी कुछ, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे को सुन रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लोगों घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, वी आर ऑल डूइंग विद अ कॉन्शियस माइंड। ठीक है। पर जब हम सोने जाते हैं ना, धीरे धीरे करके हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड उठ जाता है। सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा, जब हम सुबह अमृत वेला में जागते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस समय अवेक रहता है। हाँ, वो धीरे धीरे करके वो सोता है और हमारा कॉन्शियस माइंड उठने लगता है। तो जब आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जब आप अपनी नोटबुक और पेन उठा के जब आप लिखना, अपने ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करते हैं, तब आप अपने सब कॉन्शियस माइंड से लिखते हैं, आपके दिल से वो लिखी जाती हैं, उनका ग्रैटिट्यूड ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें ग्रैटिट्यूड ज्यादा होता है, प्लस क्योंकि हम इतना सुबह उठ के कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, वैसे ही वो हमारे 10 के 10,000 हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी हम ना एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में भी बात करेंगे कि क्यों उसमें वो पावर ज्यादा आती है। दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट चैप्टर कि क्यों सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा पावर होता है जब लिखते हैं तब। ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमने कॉपी और पेन तो उठा लिया, अब हमको सोचना है। ठीक है, क्या सोचना है? गो बैक इन टू योर पास्ट। आप अपने बचपन से जाइए, एकदम बचपन, बचपन जितना जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाइए और सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिसने आपके लिए कुछ किया हो, उन चीजों के बारे में सोचिए जिनसे आपको खुशी मिली हो। ठीक है। अब शुरू में तो ना, राइट अबाउट, अच्छा, वन टिप आई विल गिव यू, रोज ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, मेक इट अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है। और कोशिश करिए एवरी डे फर्स्ट 2 ब्लेसिंग्स आप अपने मम्मी पापा के लिए लिखें। ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता है आज आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, अच्छा है नहीं है, हो सकता है कि आपने उनको देखा ना हो। ठीक है। बट तो आप बोलेंगे मैं उनके लिए कैसे क्या लिख सकती हूँ? हाँ, पर आप लिख सकते हैं। आप कि उन्होंने 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने खून से आपको सींचा, हाँ, आपको नरिश किया, उन्होंने अच्छा खाना खाया, उन्होंने अपना ध्यान रखा, तब आप हेल्दी बॉर्न हुए। ठीक है। तो ये सब सोचिए, और फिर अगर, और फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको भाई आपने उनको नहीं देखा, किसी ने तो आपको बड़ा किया, आप उनके बारे में लिखिए। ठीक है। बट फर्स्ट 2 ब्लेसिंग्स हैज टू बी फॉर योर मदर एंड योर फादर। ठीक है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्राई करिए, बिकॉज वो आपका सोर्स रिलेशनशिप है। आप जितना उनके बारे में ब्लेसिंग्स लिखेंगे, जितना आप उनको ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप अपने लाइफ में उतनी जल्दी मैजिक्स आता देखेंगे। ठीक है। अब कैसे लिखना है, नाउ वी विल सी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. यस। अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही है। सपोज आपको मिल गई कि आज मेरे को मेरे मम्मी पापा के लिए ग्रेटफुल होना है, मेरे को मेरे दादा दादी के लिए ग्रेटफुल होना है, मेरे को मेरे भाई बहन के लिए ग्रेटफुल होना है, फिर मैं जो टॉय से खेलती थी उसके लिए ग्रेटफुल होना है, शायद मैं स्कूल जाती थी तो मेरे को मेरे स्कूल के लिए ग्रेटफुल होना है, वॉट एवर, जस्ट यू थॉट ऑफ 10 थिंग्स, 10 पीपल, 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है। फिर अब आप इमेजिन करिए कि आपका बच्चा आपको आके हक करता है।
ठीक है, मम्मा मम्मा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों बेटा, क्यों थैंक यू? आप मेरे लिए इतना अच्छा टॉय लेकर आए, उसके लिए थैंक यू। ठीक है बेटा, चलो, वेरी गुड, आई एम सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। बट वो बच्चा आके आपको बोलता है, मम्मा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच, आप इतना अच्छा टॉय लेकर आए, अब मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊंगा, मैं उसके साथ खेलूंगा, हम कितना मजा करेंगे, आप और मैं भी उसके साथ खेलेंगे मम्मा, उसमें कितना मजा आएगा, आपको पता है ये मेरी फेवरेट टॉय है। अब आप देखिए किसका ग्रैटिट्यूड, कौन सा ग्रैटिट्यूड आपको ज्यादा डेप्थ का लग रहा है, जिसमें कारण बताया गया है। हाँ, आज अगर मैं बोलती हूँ थैंक यू भगवान जी इस हवा के लिए, थैंक यू, तो भगवान जी बोलेंगे ठीक है, चलो कोई नहीं। फिर मैं बोलूंगी भगवान जी थैंक यू सो मच इस हवा के लिए, बहुत बहुत इतनी ठंडी ठंडी हवा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं इतनी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है ये ठंडी ठंडी हवा में, ये ठंडी हवा मेरे को जिंदगी देती है, इससे मुझे ऑक्सीजन मिलता है, मैं जिंदा रह पा रही हूँ। अब आप देखिए क्या चीज में डेप्थ ज्यादा है, डेप्थ तो कारण बताते हैं उसमें आता है ना। आप आप भी कोई को जाके ऐसे ही था, किसी ने आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट दिया, थैंक यू, बट जब आप उसको फिर नेक्स्ट डे फोन करके बोलते हो, वाओ योर गिफ्ट वाज अमेजिंग, सच एन अमेजिंग बुक यू गेव मी, आई हैव बीन वांटिंग टू रीड दिस बुक फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा। तो हमेशा हम लोग जो भी ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, जो भी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, हम लोग कारण जरूर बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने हम लोगों को कुछ आइडियाज दिए हैं कैसे लिखना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I am truly blessed to have dash because dash. हाँ, बोल पढ़िए। पूरा पढ़े. हाँ, What पर? I am so happy and grateful for what? Because why? I am truly grateful for what? Because why? With all my heart, thank you for what? Because why? यस, अब देखिए उन्होंने ना 4 तरीके बताए हैं हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। जब हम लोग सुबह में लिखेंगे तो हम लोग इन्हीं में से कोई एक तरीका अपनाएंगे, हम लोग अपने आप से कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर समथिंग बिकॉज समथिंग, बिकॉज आना बहुत जरूरी है। बिकॉज का क्या मतलब होता है? बिकॉज का मतलब होता है कॉज टू बी, कॉज फॉर योर बीइंग। ठीक है, इट इज द कॉज टू बी, तो बिकॉज बहुत जरूरी है। बिकॉज नहीं लिखेंगे तो आपकी ब्लेसिंग का कोई मायने नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई डैड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मदर, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस, नहीं। एक तो आप जिनके लिए भी ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, अगर आप अपनी मम्मी के लिए लिखेंगे तो आप उनको जैसे प्रोत्साहित करते, प्रोत्साहन देते हैं, आप जैसे उनको बोलते हैं, जैसे उनको रेफर करते हैं, आप मम्मी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, आप जो बोलते हैं आप वैसे ही लिखेंगे। पापा को भी आप डैडी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, जो बोलते हैं आप वैसे ही लिखेंगे। दादाजी, दादी जी, दादू बोलते हैं, ग्रैंडडैड बोलते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं, आप जैसे बोलते हैं आपको वैसे ही रेफर करना है, उसी तरह से लिखना है। ठीक है, आप और आप कोई भी चीज के बारे में लिख सकते हैं। प्लीज रिमेम्बर, मेरे पास बहुत जन मेरे को बोलते हैं कि हम लोगों को तो समझ ही नहीं आता है क्या लिखना है। मोस्ट पीपल राइट पहले दिन के ब्लेसिंग्स को लिख के बोलते हैं कि पास्ट की ब्लेसिंग्स हो गई, नहीं, हम लोगों को वो नहीं करना है, पहले दिन का नहीं लिखना है। गो बैक इनटू योर पास्ट। अभी आप, अगर आज आप 40 साल के भी हैं तो आपके 40 साल इंटू मतलब 40 इंटू 365 डेज की ब्लेसिंग्स बाकी हैं आपकी लिखनी। हाँ, देर आर सो मेनी पीपल यू हैव मेट इन दीज 40 years, देर हैव, मतलब आपके मम्मी पापा ने तो अनगिनत चीजें करी हैं आपके लिए। आपके घर में आपके भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, मामा मामी, मौसी मौसा, बुआ फूफा, चाचा चाची, मामा मामी, ताई, मौसा मौसी, ताऊ ताई, कजन्स, कितने जन। फिर स्कूल आए तो टीचर्स हैं,
फ्रेंड्स हैं, अगर आप कोई कारपूल में जाते थे, अगर आप कोई बस में जाते थे तो बस का ड्राइवर है, बस का दरबान है, आपके घर में स्टाफ है, कोई आया रही होगी, कोई कुक रहे होंगे, कोई ड्राइवर रहा होगा, सब जन, थिंक ऑफ एवरीबडी। Okay, then think of all the things that you had. क्लास में भी टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी, आपका डेस्क था, आपका बेंच था, चौक था, नोटबुक था, स्टेशनरी थी, स्कूल बैग, स्कूल बॉटल, लंच बॉक्स, हर चीज आपको अच्छा कैसे याद रखेंगे, या आपको कैसे उनमें समझ में आएगा कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग थी। इमेजिन करिए कि अगर वो इंसान या वो चीज नहीं होती तो आप क्या करते, तब आपको उसमें वो ब्लेसिंग समझ में आएगी और आपको फीलिंग भी आएगी। आज इमेजिन करिए कि आज मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, ना मेरे पास बस है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास साइकिल है, कोई नहीं है, और मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, मुझे रोज वो 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, ठीक है। तो विल आई बी ग्रेटफुल फॉर माई स्कूल बस, विल आई बी ग्रेटफुल फॉर द कार दैट आई हैव, या मे बी आई गो बाय साइकिल, और ये सब चीजें नहीं भी है तो शुडंट आई बी ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स, जिससे कि मैं चल के जा सकती हूँ, है कि नहीं है। सो लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, और यू वॉट एवर यू हैव एंजॉयड इन योर लाइफ, ठीक है। आज मैंने देखिए आपको बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं, और अभी बुक में और भी एग्जाम्पल्स आएंगे। कम से कम ये जो 28 दिन हैं, प्लीज डू नॉट रिपीट एनी ऑफ योर ब्लेसिंग्स। आई टेल यू दे आपके पास अनगिनत अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप सोचने जाएंगे तो आपको रोज 10 से ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। After you have finished making your list of 10 blessings, go back at one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. यस, अब देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया To है, हम help, लोगों ने अपनी नियामत लिख ली है, ठीक है। हम लोग 10 ब्लेसिंग्स लिख लिए हैं। 1, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस। 2, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज ऑफ दिस। 3, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज ऑफ दिस, करके हमने 10 लिख लिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नाउ गो बैक टू द फर्स्ट वन, रीड इट, ठीक है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मम्मी बिकॉज शी यूज टू मेक सच अमेजिंग डोसा फॉर मी, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है। फिर हमको क्या बोलना है, हमको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, आप हमारे लिए इतना अमेजिंग, इतनी बढ़िया डोसा, इतना क्रिस्प डोसा बनाते थे, क्या बढ़िया सांबर होता था, क्या अमेजिंग चटनी होती थी, खा के तो मजा ही आ जाता था। अब देखिए ऐसे करेंगे ना तो आपके अंदर फीलिंग आएगी, ठीक है। दिल से वहां पे हर ब्लेसिंग को फिर पढ़ना है और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हमारे अंदर वो ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी, ठीक है। खाली ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोलने से नहीं, अंदर से फीलिंग आना चाहिए ना। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और फिर आप उसको चाहे जितना आप इलेबोरेट कर सकते हैं। वाओ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पापा बिकॉज वो मेरे को रोज हर संडे को वो मेरे को विक्टोरिया लेके जाते थे और मुझे वहां पे चाट्स खिलाते थे। वो पापा कितना मजा आता था, आपके साथ जाते थे तो चाट खाने के लिए, वो पुचका भी खाते थे, पाव भाजी भी खाते थे, फिर हम मंदिर का दर्शन करके आते थे, कितना मजा आता था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको ना फीलिंग्स लेकर आनी, और फीलिंग्स तब आएगी जब आप उस टाइम में जाएंगे। हाँ, जब आप उस समय में अपने आप को लेकर जाएंगे ना, आप अपनी खुशी को इमेजिन करेंगे, वाह मुझे कितना मजा आता था उस चीज में, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोचना है, हर ब्लेसिंग को पढ़ना है और फिर उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। to help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct
gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and Indigenous. ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universe, source of all Universal goodness. source, हाँ, of all goodness. Perfect. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. यस, अब ना जब आप चाहें, जब आप जैसे लिखेंगे, अब आप देखिए, मैंने बोला आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय मम्मी, या सॉरी, अब या मैं बोलूं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माय मम्मी। हाँ भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू मेरे को इतनी अच्छी मम्मी देने के लिए, क्योंकि वो रोज मेरे लिए सुबह उठ के टिफिन बनाया करती थी कि मैं स्कूल लेके जा पाऊं। ठीक है, तो जब देखिए, जब मैं ऐसे बोलती हूँ भगवान जी को या गॉड को या यूनिवर्स को, देखिए कोई भी सुप्रीम पावर, आपको जिसमें श्रद्धा है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे वो वर्ड नहीं लिखा हो, आपको कृष्ण में श्रद्धा है, आपको शिव जी में है, गौतम बुद्ध में है, महावीर में है, उस फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें भी आपको श्रद्धा है, आप उनके बारे में सोच के और उनके लिए लिख सकते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू कृष्ण जी, या आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू कृष्णा, हाँ आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गौतम बुद्ध, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू क्राइस्ट। हाँ, आपको जिसको समझ में, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, जो भी, या आप सुप्रीम पावर करके भी लिख सकते हैं, आपको जो समझ में आए। इन्होंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइफ, गुडनेस, स्पिरिट, आपको जिसके लिए, जिसमें श्रद्धा आती है, आपको जिसमें लगता है कि आपकी फीलिंग ज्यादा आएगी, आप उनको रेफर करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You could be grateful for नहीं, your द home. प्रैक्टिस ऑफ काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। Yeah, sorry. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in alerting your life. इन ऑल्टरिंग योर लाइफ। Okay. In altering your life, that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये हमारी सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को अगले 27 दिनों तक, मतलब पूरे 28 दिनों तक ये प्रैक्टिस हमको रोज करनी है। बट अगर आप करना चाहें तो दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। इसको आप लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बना सकते हैं। रोज सुबह उठ के 10 ब्लेसिंग्स लिखिए और आप देखेंगे, और ब्लेसिंग्स का तो कोई अंत ही नहीं है। अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए रोज लिखने जाएंगे ना, साल भर लिख सकते हैं आप, शायद रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने टीचर्स के लिए, स्कूल में कितने कितने टीचर्स थे, कितनी चीजें उन्होंने सिखाई है, आप उनके लिए लिखिए। आप पांच छह तो शायद हर टीचर के लिए भी लिख पाएंगे। आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, बच्चा है, फ्रेंड्स हैं, आप सबके लिए कितना कितना लिख सकते हैं। हाँ, तो कम से कम ये नेक्स्ट एक महीना में तो शायद आपको रिपीट नहीं करना चाहिए कोई भी ब्लेसिंग, बिकॉज ये तो हमने सिर्फ रिलेशनशिप की बात करी है। हाँ, आसपास आप देखिए कितनी कुछ है, सड़कें हैं, आपका घर है। अच्छा, जब घर भी अगर हम लें तो देर आर सो मेनी पीपल, आपका घर कोई ऐसे ही तो नहीं बन गया, कितने लोगों की मेहनत लगी है इस घर को बनाने में, तब कहीं जाके आप इस घर को एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, को राज मिस्त्री है तो प्लम्बर है तो इलेक्ट्रिशियन है तो पेंटर है तो कारपेंटर है, कितने लोगों की मेहनत लगी है इसमें। हाँ, ब्रिकलेयर्स हैं, कितने जनों की मेहनत लगी है। वैसे ही अगर जब आप सोचने लगेंगे ना,
जब आप उस डेप्थ में सोचेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको किस किस को थैंक यू बोलना है, किस किस की मेहनत आप एंजॉय कर रही हैं आज। ठीक है, आज अगर हम फल वाले के पास हम कोई अच्छा, आज हम रेस्टोरेंट में खाना भी खाने जा रहे हैं, कितने जनों की मेहनत लगी है वो खाना आप तक आने में। करेक्ट। कोई फल उगाता है, कोई सब्जी उगाता है, कोई अनाज उगाता है, कोई मसाले उगाता है, सब कुछ कहाँ कहाँ से वो रेस्टोरेंट में लाया जाता है, कितने लोग तो उस रेस्टोरेंट में वो फल सब्जी अनाज पहुंचाने के लिए, फिर कितने लोग हैं जो कुक करते हैं, फिर आपके टेबल पे वो आता है। टेबल में भी मतलब रेस्टोरेंट में भी टेबल है, चेयर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब वो बिल्डिंग है, कितने लोगों की मेहनत है वहां पे। Right? So many people are involved in that just one dinner that you enjoy. Okay, so just आप उस तरह से सोचिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको किस किस को ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, and the planets. The plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. यस, अब देखिए, अब रोंडा बर्न हम लोगों को एग्जाम्पल दे रही है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, माँ बाप है, सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर हमारे जो सृष्टि के पांचों तत्व हैं, हाँ, जो हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जिनके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, हाँ, जिनसे कि हमारा शरीर बनता है, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर आप पेड़ पौधों के लिए, सूरज के लिए, चंद्रमा के लिए, तारों के लिए, हाँ, जम जमीन के लिए, ओशंस के लिए, आसमान के लिए, चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। कितना कुछ आपको, आपके मतलब आप सोचिए, ऊपर से अगर शुरू करते हैं ब्रेन से, हाँ, ब्रेन से शुरू करिए। आंख है, कान है, नाक है, दांत है, टंग है, शोल्डर्स है, लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, लिवर है, लंग, हार्ट है, हाथ है, पाँव है, कितना कुछ है ग्रेटफुल होने को। इमेजिन करिए कि अगर आंखें नहीं होंगी तो, इमेजिन करिए अगर एक हाथ नहीं होगा तो। देर आर सो मेनी पीपल हु आर हैंडीकैप, हु माइट नॉट बी सो ब्लेस्ड। दुनिया में तो कितने कितने लोग होते हैं जो, जिनके कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, हाँ, दे आर नॉट दैट ब्लेस्ड। तो अपने आप को ब्लेस्ड समझिए, हाँ, फील करिए वो ब्लेसिंग की मेरे पास कितना कुछ है। एंड आपका ह्यूमन माइंड, जो कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज तक उतना ज्यादा एडवांस नहीं हो पाई है, योर माइंड इज सो अमेजिंग। करेक्ट। फिर देखिए, उन्होंने हम लोगों को बताया है कौन कौन से मेजर एरियाज में हम लोग ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मिलता है तो यू कैन बी ग्रेटफुल। योर हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपके मैडम कुछ सुनाई वेंडर्स। नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा आंटी? नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपके वेंडर्स हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होइए। हाँ, मनी, आपके पास जो पैसे हैं या पैसों से आप जो कुछ, जितना भी कुछ कंफर्ट यूज कर पा रही हैं, वो सब के लिए ग्रेटफुल होइए। आपके आसपास सब रिलेशनशिप्स के लिए, पैशन, आपको जो कुछ अच्छा लगता है करना, आपकी हॉबीज हैं, आपको जो पसंद है करना, उनके लिए खुश होइए। हैप्पीनेस, वाओ, आपको जो चीज करने में अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना है तो उन उन लोगों के लिए
ग्रेटफुल होइए जिन्होंने आप तक वो इतना अच्छा म्यूजिक पहुंचाया है। मूवीज देखना पसंद है तो उन एक्टर एक्ट्रेसेस डायरेक्टर्स उन पूरे आर्टिस्ट के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है। लव, लव लाइफ, नेचर, नेचर में जो कुछ है, या फिर आपके पास जो भी कुछ मटेरियल थिंग्स हैं, जो भी कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है। या फिर आपको और कुछ समझ में आता है इनके अलावा अगर कुछ है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो आप कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखिए और बार 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 फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड करिए। फीलिंग्स तब आएंगी जब आप एक्चुअली सोचेंगे, जब आप उस चीज के बारे में सोचेंगे एंड आप उसका कंट्रीब्यूशन आपके लाइफ में, आप उसका कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करेंगे। ठीक है। आज अगर ये लैपटॉप है, मैं एक लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो मैं लैपटॉप तो ये लैपटॉप ही तो है ना जिसके कारण कि मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। ਸਾਡੇ मैं ਤੇ ये ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ व्हाट्सएप ਨਾ पे, कृति ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਸਵੇਰ तो उन चीजों के बारे में सोचिए जो भी चीज आप यूज करते हैं एंड फिर उसका कंट्रीब्यूशन अपने लाइफ में एक्नॉलेज करिए। जो लोग भी आपके घर में हैं, अगर आपका कोई कुक है, डोमेस्टिक हेल्प है, आपका ड्राइवर है, आपके पार्ट टाइम मेड्स आते हैं, जो भी कोई है, अगर वो एक दिन वो मेड नहीं आती है तो कैसा हाय तौबा हो जाता है ना, अरे वो नहीं आई। हाँ, हंसता हुआ चेहरा छोटा सा हो जाता है। तो वो आई है, वो आपके लाइफ में है, तो शी इज अ ब्लेसिंग ना, उनको एक्नॉलेज करिए। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, बट एज यू, अच्छा, वी हैव टू रीड, प्लीज कंटिन्यू, यू शुड फील। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. यस। अब ग्रैटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, वो बहुत गुना बढ़कर आपके लाइफ में वापस आएगा। ठीक है। तो अगर आप कोई एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करें, सपोज आप अपनी मम्मी के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका उनके साथ रिलेशनशिप कितना ज्यादा, कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बेटर हो जाएगा आपका उनके साथ रिलेशनशिप। एंड सिर्फ उनके साथ ही नहीं, और भी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप अपने कोई बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो खाली वो बॉडी पार्ट में आप पॉजिटिव चेंज नहीं देखेंगे, आपके और बॉडी पार्ट्स में भी आप पॉजिटिव चेंज देखने लग जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज द वे यू विल फील कि आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है। आप ना अंदर से बहुत काम पीसफुल फील करेंगे, आप अंदर से बहुत खुश रहने लग जाएंगे। तब आप, एंड रोंडा बर्न बोलती कोई कोई दिन तो आपको बहुत जल्दी खुशी महसूस हो जाएगी, कोई कोई दिन, बिकॉज एवरी डे इज नॉट सेम ना। कोई कोई दिन आपको फीलिंग्स ज्यादा आएगी, कोई कोई दिन थोड़ा सा उससे उससे और ज्यादा आएगा। तो जिस दिन बहुत ज्यादा आएगा उस दिन हम बहुत जल्दी खुश फील करेंगे, जिस दिन थोड़ा कम आएगा उस दिन हम थोड़ा कम खुश फील करेंगे। बट दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके। करते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, तो क्या होगा कि आप उतनी जल्दी अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। फीलिंग अभी एक दिन में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। लिखते जाइए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते जाइए, फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific
before you begin tomorrow. Yes. Please read. Magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessings as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Number 5. Read tomorrow's magical practice today. यस, अब आज हम लोगों को क्या करना है, कल सुबह जैसे ही उठेंगे, एंड प्लीज कोशिश करिए जल्दी उठने का, सनराइज से 3 घंटा पहले तक वो अमृत वेला रहता है, उसमें उठिए और तब अपनी ब्लेसिंग्स को लिखिए। आपका एक ब्लेसिंग 1000 गुना काम करता है उस समय। ठीक है, तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनका कारण लिखना है। ठीक है, मतलब अगर आप लिख रहे हैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई मम्मी, तो बिकॉज आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हम बिकॉज ना लिखें। ठीक है, और जो फॉर्मेट बुक में बताया गया है उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, फॉर्मेट चेंज मत करिएगा। ऑलराइट, फिर हम 10 ब्लेसिंग्स लिख लेंगे, तो देन वी विल हैव टू कम बैक टू द फर्स्ट ब्लेसिंग, रीड इट। ठीक है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई मम्मी बिकॉज शी यूज टू कुक माई लंच एवरी डे अर्ली मॉर्निंग सो दैट आई कुड टेक इट टू स्कूल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब आप ऐसे भी बोलते, वाओ मम्मी थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए रोज टिफिन बनाते थे, मैं स्कूल लेके जाती थी, मेरे फ्रेंड्स को इतना मजा आता था वो लंच खा के, हम लोग सब साथ में शेयर करके खाते थे, यू वर एन अमेजिंग कुक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आप जितना फीलिंग्स के साथ बोलेंगे आपकी ग्रेटिट्यूड में उतना क्या आएगा, कल हमने बात करी थी, उतना एक्सेलरेशन आएगा। ओके, तो ये हम लोगों को आज करना है। इसके अलावा कल के लिए, अच्छा लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग। यस, नाउ वी हैव टू अरेंज फॉर अ स्मॉल स्टोन। ठीक है, कोई ऐसा नेचुरल पत्थर लेंगे, ग्लास या प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो धरती से निकलता है। ठीक है, तो वैसा कुछ लेंगे, कोई प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन हो सकता है, कोई पेबल रॉक कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए इस तरह का कुछ पत्थर ले सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ जो आपके हाथ में फिट हो, जिसको पकड़ के आपको अच्छा लगे, शार्प एजेस नहीं हो, सॉरी शार्प एजेस नहीं हो, हाँ बहुत भारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत भारी नहीं होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, बहुत रफ नहीं होना चाहिए, जिसको पकड़ के आपको बहुत अच्छा लगे। आप 4-5 का इंतजाम करिए, फिर उनको पकड़ के देखिए, जो आपको आपके हाथ में बेस्ट लगता हो उसको आपको यूज करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा, अनदर थिंग इज कि आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 बार 5-5 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग जो ब्लेसिंग्स लिखेंगे वो फर्स्ट ब्लेसिंग्स हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए लिखेंगे, मम्मी के लिए, पापा के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग और लिखना शुरू करेंगे। सो तो आज हम लोगों का क्या काम है, वो ब्लेसिंग्स तो लिखना ही है, प्लस 5-5 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। हम लोग फर्स्ट 5 मिनट्स में लिखेंगे आई लव यू मम्मी, 5 मिनट तक आपको वो लिखना है, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, एंड बोल बोल के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट्स इज आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव, ये लिखते जाना है, 5-5 मिनट का टाइमर सेट करके ये आपको लिखना है। अनदर थिंग इज कि मेक इट अ हैबिट, क्योंकि वी हैव टू मेक सेइंग थैंक यू अ हैबिट। आज भी हम लोग डिलिबरेटली थैंक यू बोलेंगे। ठीक है,
और एक असाइनमेंट है आज के लिए कि आज कम से कम 3 लोगों को अप्रिशिएट करना है। जो भी कोई आपके लिए कोई चाय बना के ला रहे, बोलिए वाह क्या चाय बनी है। हाँ, आपको कोई कुछ हेल्प कर रहा है, उनको अप्रिशिएट करिए। आज वेदर बहुत अच्छा है, वेदर बारिश हो रही, वाह क्या अमेजिंग वेदर है, आज तो चाय पकौड़े खाएंगे। अप्रिशिएट करिए। कोई भी 3 लोगों को आपको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे। लेट्स join our hands, close our eyes। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आप उनके बारे में सोचें और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी थैंक यू सो सो मच। भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी मुझे इतनी सद्बुद्धि देने के लिए कि मैं सही गलत में फर्क कर सकूं। भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं लोगों मैं अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी मुझे इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों से माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। भगवान जी इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मनुष्य योनि में एक औरत का जन्म देने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी। सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, इस प्यारी प्यारी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू। इस विशाल आसमान के लिए, ब्रह्मांड के लिए थैंक यू। भगवान जी चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू। टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू। इन बादलों के लिए थैंक यू। बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू। कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू। भगवान जी गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए थैंक यू। भगवान जी सृष्टि पर पानी के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू। मखमली घास के लिए थैंक यू। हरे पत्तों के लिए थैंक यू, जिनसे कि हमको ऑक्सीजन मिलता है। तरह तरह के अलग अलग रंग बिरंगे फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, सबके लिए थैंक यू भगवान जी। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू। चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू। सृष्टि में जानवरों के लिए थैंक यू। गायों भैंसों के लिए थैंक यू। उनसे मिलने वाले दूध के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा जीवन साथी देने को थैंक यू भगवान जी। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने को थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। इतने अच्छे अच्छे दोस्तों के लिए थैंक यू भगवान जी। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा फिट, फाइन और हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और हैप्पी बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार भगवान जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को सुंदर सुंदर मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू भगवान जी। रॉन्डा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू भगवान जी।
मेरे सपनों तक मुझको पहुंचाने के लिए थैंक यू, मेरे आंखों में उन सपनों को देने के लिए थैंक यू, और भगवान जी उन सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ एंड बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am surrounded by loving relationships in my life. I am surrounded by loving relationships in my life. I attract wealth easily and effortlessly. I attract wealth easily and effortlessly. I am blessed with great health and fitness every day. I am blessed with great health and fitness every day. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. मैडम थैंक यू, इतनी अच्छी प्रेयर करवाई आपने। Thank मैडम बीच you. बीच में नेट नहीं आ रहा था, रिकॉर्डिंग भेज देना। जी पक्का से। Thank 15 मिनट तो बिल्कुल सुन नहीं पाई मैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू निधि दीदी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए हम लोगों के लिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस। आप लोग इतने अच्छे से मुझको सुनते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कल वापस इसी समय मिलेंगे। आई होप सब जन अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जैसे बताया जा रहा है प्लीज करते जाइए। आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैडम एक चीज एडवाइस और करने पूछना के लिए था। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, अफर्मेशंस की कॉपी अलग बनानी चाहिए और ये ब्लेसिंग्स की कॉपी अलग बनानी चाहिए क्या? हाँ, एक यस यस। और एफर्मेशंस जो भी हम कर रहे हैं ना, देखिए 3 हमारे कांस्टेंट है, बाकी तो रोज बदल रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से आपको जो जो एरिया का एफर्मेशन आपको जरूरत लगता है आप उसको रोज लिखें। ठीक है, 21 डेज तक 21 टाइम्स कोई भी एफर्मेशन लिखने से क्या होता है कि वो आपके माइंड में ना थोड़ा सेट हो जाता है, आप उसको बिलीव करने लग जाते हैं। अगर आज मैं रोज 21 बार अगर मैं लिखूंगी आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, मैं 21 बार उसको लिख रही हूँ और मैं 21 दिन तक रोज उसको लिखूंगी ना, वो मेरा एक बिलीफ बन जाएगा। वो मेरा बिलीफ जैसे ही बन जाएगा ना, मैं उस पर विश्वास करने लग गई एंड मैं देखूंगी कि मैं फिट फाइन एंड हेल्दी रहने लग गई हूँ। ठीक है, तो आपको उस तरह से आपको अपना बिलीफ बनाना है। ऑल राइट, ओके, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।